क्या आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं जो टैक्स से जूझ रहे हैं? क्या होगा अगर आप नए एम्प्लॉइज को हायर करके अपने टैक्स बिल को लीगली कम कर सकें? आपके लिए एक शानदार टूल है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80JJA। आप एक नए एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो आपको एक स्पेशल टैक्स डिडक्शन मिलता है जो आपकी टीम और आपके बिजनेस को ग्रो करना आसान बनाता है। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर इस बेनिफिट को मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यह असल में सिंपल है और आपके स्टार्टअप को एक रियल एज दे सकता है। टैक्स पर बचाया गया हर रुपया वह रुपया है जिसे आप फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वह हायरिंग के लिए हो, टेक के लिए हो या मार्केटिंग के लिए। सेक्शन 80JJA आपको नए एम्प्लॉइज को दिए गए सैलरी पर एक बड़ा डिडक्शन क्लेम करने देता है जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम सीधे कम हो जाती है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि सेक्शन 80JJA क्या है, कौन इसे क्लेम कर सकता है और इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज करना है। हम लेटेस्ट अपडेट्स, एलिजिबिलिटी और एक रियल एग्जाम्पल भी देखेंगे। एंड तक आपको ठीक से पता चल जाएगा कि अपने स्टार्टअप की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इस टैक्स हैक का इस्तेमाल कैसे करें। बड़ी बचत करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 80JJA आपके बिजनेस को नए परमानेंट एम्प्लॉइज को हायर करने के लिए टैक्स डिडक्शन देता है। आप एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% क्लेम कर सकते हैं, मतलब बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस, लगातार 3 सालों के लिए। यह फ्रीलांसरों या टेम्परेरी वर्कर्स के लिए नहीं है, यह आपके पैरोल पर फुल टाइम टीम मेंबर्स के लिए है। हर RSN लाख जो आप नई सैलरी में देते हैं, आपको अपनी टैक्सेबल इनकम से RSTs 000 का डिडक्शन मिलता है। यह हायरिंग को कम रिस्की बनाता है और आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कैश को फ्री करता है। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी टैक्स सेविंग्स भी बढ़ती है, जो इसे स्केलिंग स्टार्टअप्स के लिए एक पावरफुल टूल बनाती है। यह विन विन सिचुएशन है। आप अपनी टीम बनाते हैं और सरकार आपको जॉब्स बनाने के लिए रिवॉर्ड करती है। सोच रहे हैं कि क्या आप क्वालिफाई करते हैं? यहाँ क्विक चेकलिस्ट है। आपके बिजनेस का इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऑडिट होना जरूरी है। आमतौर पर कंपनीज या LLPs केवल नए परमानेंट एम्प्लॉइज जो आपके पैरोल पर हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स या पार्ट टाइमर्स नहीं। एम्प्लॉय की मंथली सैलरी RSP 000 या उससे कम होनी चाहिए। हर नए हायर को साल में कम से कम 240 दिन काम करना चाहिए, या अपैरल, फुटवियर या लेदर इंडस्ट्रीज के लिए 150 दिन। कोई डबल डिपिंग नहीं। आप फिर से हायर किए गए एम्प्लॉइज या उन लोगों के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं जो सरकारी पेंशन स्कीमों से पूरी तरह कवर हैं। अपने रिकॉर्ड्स क्लियर रखें, ज्वाइनिंग डेट्स, सैलरीज और वर्किंग डेज, ताकि आपका क्लेम आसानी से हो सके। इन क्राइटेरिया को पूरा करें और आप बड़ी टैक्स सेविंग्स अनलॉक करने के लिए तैयार हैं। आइए देखते हैं कि 2025 के लिए क्या नया है। 2025 के लिए कुछ जरूरी अपडेट्स हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। EPF4 रजिस्ट्रेशन अब मैंडेटरी है। आपके नए हायर को एनरोल होना चाहिए और कंट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए। 2 साल से कम पुराने स्टार्टअप अब डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, यहां तक कि अपने पहले साल में भी। डिजिटल रिकॉर्ड्स को प्रेफरेंस दी जाती है। ऑफर लेटर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, सैलरी स्लिप्स और EPF प्रूफ्स हाथ में रखें। पैरोल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने से आप कंप्लाइंट और ऑडिट रेडी रहते हैं। ये बदलाव सेक्शन 80JJA को स्टार्टअप्स के लिए ज्यादा एक्सेसिबल और सिक्योर बनाते हैं। अपडेटेड रहें और अपने HR और अकाउंटिंग को इन रूल्स के हिसाब से अलाइन करें। आइए देखते हैं कि यह रियल नंबर्स के साथ कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आप 5 नए डेवलपर्स को RSBs जोआर महीना पर हायर करते हैं। यह प्रति एम्प्लॉय प्रति वर्ष RSDO 4 लाख है, या 5 के लिए कुल RSBOA लाख। आपको 30% डिडक्शन मिलता है, RST 6 लाख आपकी टैक्सेबल इनकम से। अगर आपका प्रॉफिट RS 20 लाख था तो टैक्स पर्पस के लिए यह RS सिद्धा 4 लाख हो जाता है। 25% टैक्स रेट पर आप इस साल ही RS 000 टैक्स बचाते हैं, और अगर वे रहते हैं तो आप अगले 2 सालों के लिए इसे क्लेम कर सकते हैं। यह असली पैसा है जिसे आप अपने स्टार्टअप में फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस बेनिफिट को न खोएं, कॉमन मिस्टेक्स से बचें। केवल फुल टाइम परमानेंट एम्प्लॉइज के लिए क्लेम करें जिनके पास प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स और EPF कंट्रीब्यूशन हो।
वर्किंग डेज को ट्रैक करें ताकि हर हायर मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करे। रिकॉर्ड्स को ऑर्गेनाइज्ड और कंप्लाइंट रखने के लिए पेरोल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से जल्दी बात करें और सभी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। अपॉइंटमेंट लेटर्स, सैलरी स्लिप्स, ईपीएफ चालान। स्मार्ट टैक्स प्लानिंग का मतलब है आपके बिजनेस के लिए ज्यादा कैश और देश के लिए ज्यादा जॉब्स। इस पैसे को टेबल पर न छोड़ें। अपने सेक्शन 80 जे डिडक्शन को क्लेम करें और अपने स्टार्टअप की ग्रोथ को पावर दें।